हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें और मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो जो है जरूर अच्छी लगेगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो पे यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसकी पिछले वाली वीडियो में हमने इस प्रश्नावली 7.7 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 4 तक के प्रश्नों पर चर्चा किया था और मुझे विश्वास है आपको उस वीडियो के सारे प्रश्न जो है आपको अच्छे से जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो में इस प्रश्न नंबर 5 से लेके 8 तक प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे विश्वास है आज की वीडियो जो है आपको जरूर अच्छी लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हमने प्रश्न नंबर 5 और 6 को नोट डाउन कर रखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आपको फ्रेंड्स आपको हमने बता रखा है कि सबसे पहले तो आपको इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आप पूर्ववर्ग की सहायता लेंगे। ठीक है, और जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड आपको हमने तीन सूत्र बता रखा था कि रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन बताया था, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन बताया था और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इन तीनों का समाकलन का सूत्र आपको हमने बताया था और उसके साथ साथ हमने इसका निगमन भी कराया था। और इस जान लीजिए इस पूरे चैप्टर में आपका वो तीनों ही सूत्र जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वो तीनों सूत्र याद हैं तो आप जान लीजिए इस प्रश्नावली को चुटकियों में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, रूट में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको रूट के अंदर यहाँ माइनस कॉमन लेना है। क्या लेना है, माइनस कॉमन अंदर लेना है। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉमन अगर हम यहाँ से ले लेते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस 4x और ये क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जब कॉमन लेंगे माइनस तो अंदर के जितने भी है टर्म है उन सबका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर वो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यही मैंने किया। अब क्या करना है, यहाँ आप देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 है, इसको मुझे क्या करना है, पूर्ववर्ग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और हमने आपको बताया था इसको पूर्ववर्ग बनाने के लिए हम पूर्ववर्ग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाना है, तो इसके लिए हम पूर्ववर्ग का हेल्प लेंगे। वो क्या होता था, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो मुझे क्या करना होता था, एक्स का गुणांक लेना होता था और उसका आधा। तो एक्स का गुणांक यहाँ 4 है, 4 का आधा 2 होगा और इस 2 का वर्ग मुझे जोड़ना है और इसमें घटाना है। तो यानी क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा रूट में माइनस तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ये 4 मुझे जोड़ना है और 4 मुझे घटाना है और एक जो है इसमें से पहले से था। ठीक है, तो ये 3 टर्म मुझे जो है कॉमन लेना है, यानी इसका ये जो फॉर्मूला बन गया ये हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं रूट में ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5, ये हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको अगर हम माइनस खोल दे ब्रैकेट तो हो जाएगा रूट में ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यानी x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं, इतनी समझ में आ गया। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें माइनस कॉमन लिया। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसके जो है साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे।
और हमने सबसे पहले किसको लिखा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिखा, इसके बाद एक्स वाले टर्म को लिखा और इसके बाद बिना एक्स वाले टर्म को लिखा, कांस्टेंट टर्म को लिखा और सबके चिन्ह को हमने बदल दिया। क्यों बदल दिया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले रखा था। अब क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं इसको मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूर्णवर्ग का हेल्प लेंगे। पूर्णवर्ग में क्या होता था, एक्स स्क्वायर का मुझे पहले गुणांक रिमूव करना होता था, यहाँ जबकि नहीं है तो हम किसके बाद क्या करेंगे, इस एक्स का गुणांक लेंगे। एक्स का गुणांक कौन है, एक्स का गुणांक 4 है और 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो हमने यहां किया क्या, अगर ये एक्स स्क्वायर का गुणांक रिमूव है तो उसके बाद हम एक्स वाला टर्म लेंगे। एक्स का टर्म कौन है, 4 है। ठीक है, उस 4 का हाफ कितना होगा, 2 होगा और 2 का वर्ग मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हमने इस 4 को यहाँ जोड़ा है और घटाया है। अब इसके बाद ये 3 टर्म, शुरुआत के जो 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो है, ये किसका फार्मूला बन जाएगा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम लिख देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक हो गया और ये कितना बचेगा, -5। अब आप देखें, हमने बाहर जो माइनस कॉमन लिया था उससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो है निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जब ये आ गया तो आप देखिए ये फार्मूले पे हो गया बेस्ड। कौन सा फार्मूला, ये आपको हमने एक फार्मूला बता रखा था कि ए स्क्वायर, थोड़ा सा एक स्टेप और करते हैं इसके बाद, ये देखें इसको हम लिख सकते हैं रूट में 5 का होल स्क्वायर और माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको हमने बता रखा है। क्या होता है फ्रेंड्स, इसका होता है कि x बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, ये होता था, यही फॉर्मूला होता है और आपको इसी पे रखना है। बस यहाँ क्या है, a के प्लेस पे 5 है और x के प्लेस पे x प्लस 2 है, तो आपको उसी पे रखना है। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे, एक स्टेप रख लेते हैं तो हो जाएगा कि x बाई 2 यानी x के प्लेस पे कौन है, x प्लस 2 बाई 2, ये हो गया, इंटू ये इंटू रूट में ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी पूरे इसी को उतार लेना है तो हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर क्या है, प्लस है ए स्क्वायर का मतलब है रूट में 5 का स्क्वायर और इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ से साइन इनवर्स x बाई ए, x कौन है, x प्लस 2 है और बाई ए का मतलब कौन है, रूट में 5, ये और ये प्लस सी। ठीक है, तो फाइनली अगर हम इसको एक स्टेप और सॉल्व करें, यहां सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा कि x प्लस 2 बाई 2 इंटू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये किसको सॉल्व करने पाया था, यानी ये वाला आया था, तो यही सेम टू सेम भाई हमें इसी को सॉल्व करने पर ये मिला था लास्ट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे के प्लेस पे हम क्या करेंगे, यही आएगा, अभी इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा और ये प्लस हो जाएगा रूट में, ये रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 हो जाएगा, 5 बाई 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा कि x प्लस 2 बाई रूट में 5, ये प्लस सी। तो इस प्रश्न का ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको ये इसका सॉल्यूशन और मेरे द्वारा दिए जा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें और उसको लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है कि इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज करना पड़ेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ क्या है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगी, क्या है, द्विघात बहुपद है
तो इसको भी मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पूर्णवर्ग विधि का यूज करेंगे। तो पूर्णवर्ग में क्या होता था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक रिमूव करते थे, जबकि यहाँ आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है। और अगर ये गुणांक नहीं है तो आप आगे की स्टेप पे, दूसरा स्टेप ये होता है कि आप x के गुणांक लेंगे। x गुणांक कौन है, +4 है, +4 का आधा क्या होगा, +2 होगा, और 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। यानी आपको इसमें 4 जोड़ना है और 4 घटाना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस के कितना होगा 4x, और ये +4, और ये -4, और ये -5 इंटू ये dx। ओके, ये बात समझ में, कहाँ से आया, कहाँ से आया, x का गुणांक का आधा का वर्ग, इसको हमने जोड़ा और घटा लिया। तो इसके स्टेप, इसके बाद क्या हो जाएगा, रूट में ये जो 3 है ये किसके फॉर्म ले जाएंगे, x + 2 का होल स्क्वायर। आप इसको करेंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर आएगा, और ये कितना आया, 9 आ गया। अब ये 9 आ गया तो आप फिर देखें ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, इसको एक स्टेप और करें तो ये हो जाएगा कि रूट में x + 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस ये 3 का होल स्क्वायर इंटू क्या है, dx है। ओके, अब आपको एक फार्मूला हमने बता रखा था कि रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है। तो इसी फार्मूले पे आपको फिर से इसको दोबारा रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, आप बताएं, ये हो जाएगा x/2, ये होता है, क्या होता है x/2। तो यहाँ x के प्लेस पे कौन है, x + 2 है, तो x + 2/2 इंटू क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर यानी x + 2 का स्क्वायर, और प्लस माइनस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होगा, और फिर क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और बाई 2, और लॉग x प्लस यानी x के प्लेस पे कौन है, x + 2 है, और ये हो जाएगा फिर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर, x का मतलब है x + 2 का स्क्वायर, और फिर माइनस a का स्क्वायर, या a का मतलब है 3 का स्क्वायर, और ये प्लस क्या होगा c। ओके, तो एक फाइनली स्टेप में आप लिखेंगे x + 2 का बाई 2, और रूट में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपको ऊपर मिलेगा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उससे यही मिलेगा, x स्क्वायर + 4x और -5, और ये कितना मिलेगा, -9/2, ये लॉग, ये हो जाएगा x + 2, और ये क्या मिलेगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर + 4x -5, ये प्लस c। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का सलूशन। ये जो है ये इस प्रश्न का सलूशन हो गया, और मुझे विश्वास है अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आया है तो इसका सलूशन भी 100% आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो एक बार इसको देख लीजिए, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं कैसे हमने किया है। सबसे पहले क्या किया हमने कि ये आपको दिख रहा होगा अंदर एक द्विघात बहुपद है। अभी द्विघात बहुपद को हमें किसके रूप में कन्वर्ट करना है, या तो इसके रूप में कन्वर्ट करना है या तो उसके रूप में कन्वर्ट करना है। और अगर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मुझे पूर्णवर्ग का हेल्प लेना पड़ेगा। और पूर्णवर्ग नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को रिमूव करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ नहीं है तो इसके बाद हम दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, एक्स का गुणांक लेते हैं। एक्स गुणांक कौन है, 4 है, 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा, 2 का वर्ग लेना है, 2 का वर्ग 4 होगा। और इसलिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखने के बाद 4 को जोड़ा है, 4 को घटाया, ये -5 पहले से था। और ये शुरुआत में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो है ये x + 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। और ये -4 और -5 ये -9 हो जाएगा। ठीक है, और अगले स्टेप में x + 2 का होल स्क्वायर ये तो था ही, और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये बना किस फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसका फॉर्मूला ये होता है फ्रेंड्स, तो डायरेक्टली हमने इसी फॉर्मूले पे रखा है। तो क्या हो जाएगा, x/2 का मतलब है x + 2 से है, तो x + 2/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स का मतलब है रूट में कि x + 2 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसी को सॉल्व करने पर ये मुझे मिला था, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर मुझे दोबारा मिल जाएगा। तो इसको हमने डायरेक्टली इतना लिखा है, फिर ये माइनस ये 3 का स्क्वायर 9/2, ये लॉग
एक्स के प्लेस पे क्या एक्स प्लस 2 है, इंटू इसको हम फिर खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और प्लस सी। तो इस प्रश्न का ये सिंपल सा सोल्यूशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है आपको ये दोनों प्रश्न जो है इसके सोल्यूशन आपको जरूर अच्छे से समझ में होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो हमारा ये आपके कितना समझ में आया ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, पर्सनली 7.7 का प्रश्न नंबर 7 और 8 हमने यहाँ नोट डाउन कर रखा है। ये क्या है, आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ है रूट में 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मुझे समाकलन करना है। तो सबसे पहले इस मुझे अंडर रूट के अंदर जो भी द्विघात बहुपद है इसको सबसे पहले मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको इसके पीछे वाले जितने भी प्रश्न होंगे सब इसी के जैसे हैं, तो इसको भी आपको उसी तरह से कन्वर्ट करना है। और हमने आपको बताया कि इसको पूर्वक विधि से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, यहाँ सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर जो है निगेटिव में है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर इसको पॉजिटिव में रखना है तो इसका मतलब है यहाँ से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, और अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में 3x हो जाएगा, और ये माइनस में 1 हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, क्यों लिए कॉमन, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़े। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह जो है बदल जाएंगे, यानी जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आप देखें कि अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर के यहाँ गुणांक कोई नहीं है। अगर कोई नहीं तो आपके लिए जान लीजिए और अच्छा है। और इसके बाद क्या करते थे कि एक्स का गुणांक लेते थे। एक्स का गुणांक कौन है, -3 है, और उसका आधा लीजिए। -3 का आधा क्या हो जाएगा, -3 का आधा 3/2 हो जाएगा। तो -3 का आधा -3/2 हो जाएगा, और इसका वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, यानी 3 9/4 आएगा। तो क्या लिया, फिर से एक बार समझिए, एक्स का आधा, एक्स का गुणांक जो है उसका आधा -3/2 और -3/2 का वर्ग होगा 9/4, और यही 9/4 मुझे इसमें जोड़ना है और इसमें घटाना है। तो यानी फाइनली आप क्या करोगे, रूट के अंतर्गत ये माइनस ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर, ये -3x और ये प्लस 9/4 आपको जोड़ना है, 9/4 आपको घटाना है, और इसमें -1 पहले से था, ये हो जाएगा इंटू dx। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, इतना तो आ ही गया होगा। हमने देखिए ये इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर ये हमें जो जोड़ना था घटाना था उसको हमने लिखा, और ये -1 था तो इसको हमने लास्ट में। अब ये शुरुआत की जो 3 टर्म है, ये टर्म यहाँ तक, ये हो जाएगा किसका फार्मूला, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से आप लिखना, तो माइनस यहाँ आप लिखें, इसका वर्गमूल, x का वर्गमूल x होगा, बीच से केवल साइन, और इसका वर्गमूल 3/2, यानी ये 3/2 का होल स्क्वायर होगा। ये जो है वो 3 माइनस सॉरी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, और इसको हम जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 9 1 4 1 4 और 4 में 9 जुड़ेगा 13, तो 13 बटे आएगा 4, ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट खोल दे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा रूट में ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो x फिर से 13/4 माइनस ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये बताएं, इसको एक स्टेप में और लिख दें कि ये रूट में, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 13/2 का होल स्क्वायर। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 13 का होल स्क्वायर, और ये फिर ये तो आपका है ही कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, ये है। अब ये देखिए कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला बन गया। अब आप बताएं इसका फार्मूला क्या होता है, x/2, और यहाँ x के प्लेस पे कौन है, ये है x के प्लेस पे x माइनस 3/2, ये है, और इसका आधा मुझे करना है, ये हो जाएगा x/2 इंटू क्या है, रूट में क्या है भाई, रूट में है
ए स्क्वायर का मतलब है करड़ी में 13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब कौन है, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इन माइनस नहीं प्लस है, क्या है प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर के प्लेस पे कौन है, करड़ी में 13/2 का होल स्क्वायर, और ये बटे में 2 होता है। अब ये इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के प्लेस पे कौन है, एक्स के प्लेस पे है एक्स माइनस 3/2, और ए का मतलब कौन है, ए का मतलब है करड़ी में 13/2, ठीक है, और ये प्लस सी, ये हो गया। एक स्टेप हम यहां लिखेंगे, अगर यहां हम देखें, इसी को हम यहां लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम गुणा करें तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, कितना 2x माइनस 3, और ये बटे ये नीचे चलाएगा, यानी बटे में 4 हो जाएगा ना। इसको भाई फिर से एक बार देखें, इसका गुणा x में करेंगे 2x, और ये माइनस 3, ये बटे में 2 होगा, तो ये बटे में 2 आगे नीचे गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, ये जो है, अब बताइए ये किसको प्रसार करने पर मिला था, इसी को जब हम प्रसार किए तो ये मिला था, यानी इसके पूरे प्लेस पे आएगा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे के प्लेस पर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तब भी ये आएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, यहाँ से इसी को हम सॉल्व करें तो ये आया था लास्ट में, तो इसको हम इसी के रूप में फिर डायरेक्ट लिख देंगे, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये करड़ी में 13 का हो जाएगा 13/4 हो जाएगा, फिर ये बटे में 2 है, इंटू साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2, फिर पूरे का बटे करड़ी में 13/2, और ये प्लस सी। एक स्टेप और लेंगे आपका कि 2x माइनस 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो गया, और रूट में ये तो वही रहेगा कि 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये इधर जाएगा तो 13/8 हो जाएगा, और साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, ये 2x माइनस 3 बटे में करड़ी में 13, और ये प्लस सी। तो ये फाइनली इस प्रश्न का हो जाएगा सलूशन। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का सलूशन जरूर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दिए जा रहा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप हमारे इस मैथमेटिकल चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शेयर का माध्यम किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर व्हाट्सएप, या किसी भी माध्यम के जरिए आप अपने दोस्तों में हमारे इस मैथमेटिकल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप वीडियो पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वो वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे विश्वास है आपको ये प्रश्न नंबर 7 जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं, हमने प्रश्न नंबर 8 नोट डाउन कर रखा है, क्या है इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है उसको सॉल्व करते समय इसको मिटाना पड़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं कि इसको मुझे सॉल्व करना है। अभी क्या है, ये भी तो एक घात बहुपद है बट इसमें 3 पद नहीं है, तो आप देखें कि इसको फिलहाल तो मुझे बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में। तो कैसे बनेगा, आप देखें कि सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ कोई नहीं है, तो आप इसके बाद एक्स वाला टर्म लेंगे। एक्स का टर्म कौन है, 3 है, तो 3 का आधा क्या होगा, 3/2 होगा। 3/2 का वर्ग क्या होगा, 9/4। तो आप 9/4 इसी में जोड़ोगे और घटाओगे भी, तो क्या करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 आपको जोड़ना है, माइनस 9/4 आपको घटाना है, ये हो जाएगा इंटू dx। तो ये शुरुआत के 3 पद जो हैं ये किसके फॉर्मूले बन जाएंगे, ये फार्मूला बन जाएगा रूट में इसका वर्गमूल x और बीच से केवल चिन्ह और इसका वर्गमूल 3/2 का होल स्क्वायर। फिर से एक बार समझे, इसका वर्गमूल x, बीच से केवल साइन, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये 3/2 का हम इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब ये देखिए फिर किसका फार्मूला बन गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इसका फार्मूला बन गया। तो अगर इसका फार्मूला बन गया तो इसी पे आप रख दीजिए। तो रखेंगे तो कैसे मिलेगा, क्या होगा, x/2, यानी x के प्लेस पे कौन है, x प्लस 3/2 का
ये है, यही तो है एक्स के प्लेस पे, और बटे 2 रूट में क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स के प्लेस पे कौन है, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस का मतलब है ए स्क्वायर का मतलब है 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे कौन है 3/2 का होल स्क्वायर और बटे में 2, और ये लॉग एक्स, एक्स का मीन्स क्या होगा एक्स प्लस 3/2 प्लस रूट में ये क्या हो जाएगा, एक्स का मतलब है एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर और ये प्लस सी। ओके, इतना हो गया। एक स्टेप और लगाएंगे, ये जगह 2x धन 3, 2x धन 3 और ये बटे का बटे हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये जो है ये किसको सॉल्व करने पाएगा, ये जो है सॉल्व करने पर किसको मिला था, इसी को मिला था, यानी इसके फाइनली आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 4 आके इसमें गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 9/8, यहाँ से लॉग ये कितना हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x धन 3 बटे में 2 धन रूट के अंतर्गत इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस सी, और यही इस प्रश्न का होगा सही सलूशन। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का सही सलूशन जो है ये होगा। तो उम्मीद करता हूँ इसका प्रश्न जो है, इस प्रश्न का सलूशन जो है आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बात कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों में हमारे इस मैथमेटिकल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको इस एक वीडियो शूट करने में जान लीजिए मुझे बहुत परिश्रम करनी होती है, और इसका जो है मेहनताना आप जान लीजिए सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब होगा, लाइक होगा, शेयर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप ये ज़रूर करोगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।